असमंजस में पड़ जाती है और उनसे कहती है कि बुद्धिमान पक्षी हमेशा सच बोलता है और तुम सभी अपने आप को बुद्धिमान पक्षी कह रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम सभी झूठ बोल रहे हो, इसीलिए तुम में से कोई भी बुद्धिमान पक्षी नहीं हो सकता। तभी उसे पास के पेड़ पर अकेला बैठा एक पक्षी दिखाई देता है। लीना उससे पूछती है, क्या तुम ही बुद्धिमान पक्षी हो? वह कहता है कि हाँ, तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारा अंदाजा भी सही है। तब लीना उसे उपहार स्वरूप सुनहरे पेड़ का फल और जादुई झरने का पानी पीने को देती है। इससे बुद्धिमान पक्षी खुश हो जाता है। अब लीना उससे पूछती है कि मेरे दोनों भाई तो पत्थर बन गए हैं, वह कैसे ठीक होंगे? तब बुद्धिमान पक्षी कहता है कि तुम अपनी बोतल में भरे जादुई झरने के पानी को उस पत्थर पर छिड़क दो, तो वह दोनों फिर से इंसान बन सकते हैं। यह सुनकर जादुई पानी से भरी बोतल लेकर लीना जल्दी से उस पहाड़ी पर जाती है जहां झरना है, और वहां वह बाज के बताए पत्थर पर जादुई पानी छिड़कती है, जिससे वह खुद फिर से इंसान बन जाता है। इसके बाद वह दोनों पक्षी के साथ सुनहरे पेड़ के पास जाते हैं। वहां लीना बाज के बताए पत्थर पर जादुई पानी छिड़कती है। बिल्ली द्वारा बताए गए पत्थर पर पानी, चिड़िया पर पानी छिड़का जाता है, जिससे पीटर भी इंसान बन जाता है। पीटर अपनी बहन से कहता है कि तुमने आखिरकार ये कर ही दिया। तब तीनों भाई समझदार चिड़िया से पूछते हैं कि हमारे असली माता पिता कौन हैं। कुछ देर सोने के बाद चिड़िया बताती है कि तुम्हारे असली माता पिता राजा सिकंदर और उनकी पत्नी हैं। अब लीना उससे पूछती है कि लेकिन उन्होंने हमें पैदा होते ही क्यों फेंक दिया? समझदार चिड़िया कहती है कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने नहीं बल्कि तुम्हारी दादी ने फेंका था। उनकी योजना तुम सबको मार डालने की थी। यह सुनकर तीनों बहुत हैरान होते हैं और चिड़िया से पूछते हैं कि उसने ऐसा नीच काम क्यों किया। चिड़िया कहती है कि राजा सिकंदर को एक किसान लड़की यानी तुम्हारी मां से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और राजा ने उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम तीनों की मां से शादी कर ली। इस बात से तुम्हारी दादी बहुत नाराज हुई क्योंकि वह राजा की शादी एक राजकुमारी से करवाना चाहती थी। उसने उन्हें यह पता नहीं चलने दिया कि तुम तीनों में से कोई भी जीवित है। हर बार वह राजा रानी से यही कहती रही कि बच्चे पैदा होते ही मर गए, जिससे रानी बहुत दुखी हो गई। यह सुनकर लीना कहती है, तो क्या हमारी मां भी इसी दुख के कारण मर गई? चिड़िया कहती है, नहीं, वह मरी नहीं है, वह जीवित है। यह सुनकर लीना चिड़िया से कहती है कि राजा ने मुझे बताया था कि रानी मर गई है। इस पर चिड़िया कहती है कि उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे भी नहीं पता कि रानी जीवित है। राजा की मां ने उसे कुचला हुआ शरीर दिखाया और बताया कि रानी मर चुकी है। यह सब जानने के बाद लीना अपने दोनों भाइयों के साथ राजा को सच्चाई बताने के लिए जाने लगती है। चिड़िया कहती है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, आप लोगों को अभी एक और रहस्य जानना है। लेकिन यह तीनों जल्दी में चिड़िया की पूरी बात सुने बिना ही दीवार के जरिए पहाड़ से बाहर आ जाते हैं। और उसने यह भी कहा कि रानी अभी जीवित है, इसलिए हमें जल्द से जल्द यह बात राजा तक पहुंचा देनी चाहिए। माली और माली बच्चों की बात मान लेते हैं। उधर महल में राजा की मां अभी भी राजा की दूसरी शादी पर अड़ी हुई है, लेकिन राजा उन्हें फिर से मना कर देता है। इधर माली और उसका परिवार घोड़ा गाड़ी में सवार होकर महल के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद सब